एज ए डायरेक्टर तो काफ़ी काम कर चुका हूँ, लेकिन वो सब कमर्शियल काम होता है। और जब हम ऐसे कोई सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो काफ़ी कम लोग होते हैं जिसको सब्जेक्ट को आगे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि ये छोटा छोटा सब्जेक्ट कोई देखे या फिर बनाए। तो हर एक आदमी जब कोई फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो उससे पीछे पहले देखता है कि फाइनेंशियली कैसे होगा, उसकी मोटिव क्या होगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। सो इसके पीछे हमारी कोई मोटिव नहीं थी कि पैसा मिले या ना मिले। सो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मिसेस कृष्णा सेनानी इनको। और ये फिल्म बनाने के पीछे का मेरा मोटिव एक ही है। जब हम कहीं पे घूमने गए थे मेरी फैमिली के साथ भीमा शंकर, और देखा वहाँ पे पानी से ज़्यादा बॉटल थी प्लास्टिक की, और काफ़ी वो डिस्टर्बेंस था मेरे लिए। वो काफ़ी दिन में सोच के डिस्टर्ब हो गया था, और मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये सारा सब्जेक्ट अभी हो रहा है। लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ तो लोगों ने 6 महीने 7 महीने का राशन भरना शुरू किया, कतार लगाई दुकानों के बाहर। लेकिन आज दुनिया में ये परिस्थिति है कि हमारे दुनिया में पीने लायक पानी 2.5% है, यानी कि अगले 80 साल तक। तो इसलिए मुझे लगा कि सब्जेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे आप लोगों के हाथ में लोगों तक कैसे पहुंचाना। सर रिसर्च कितना करना पड़ा इस सब्जेक्ट के ऊपर? जैसे कि हमने देखा लास्ट जो स्लाइड्स थी उसके अंदर आपने आंकड़े बताए थे, तो उसको लेकर कितना रिसर्च करना पड़ा, अगर कुछ बताया? वो आप यकीन नहीं करोगे, वो 100% एक्यूरेट है, बिकॉज वो शॉकिंग है। रिसर्च सिर्फ गूगल पे नहीं होता है, आपको वो आंकड़े देखने होते हैं कितना परसेंट प्लास्टिक तैयार हो रहा है, बन रहा है, कितना परसेंट प्लास्टिक बन के डिस्ट्रॉय हो रहा है, और कितना परसेंट प्लास्टिक रीयूज़ हो रहा है। अब मैं सब्जेक्ट से थोड़ा हट के बात करूँगा, बिकॉज वाटर क्राइसिस ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं प्लास्टिक मेकिंग से। तो रिसर्च जैसा आपका सवाल है, रिसर्च करना पड़ा, तो ये सिर्फ एक दिन की स्टडी नहीं है। मुझे कम से कम 8 महीने लगे ये समझने में। लेकिन शॉकिंग बात मेरे लिए ये थी, जिस दिन मैं लॉक करता था कुछ चीज़ें कि आज ये लॉक हो गया, ये नंबर, ये कैलकुलेशन, उसके 6 दिन के बाद वो कैलकुलेशन बढ़ रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच में हो रहा है या फिर मेरे सामने कुछ गलत मैथ्स आ रहा है। लेकिन शॉकिंग हमारे लिए यही चीज़ है कि ये प्लास्टिक की जो बढ़ोतरी हो रही है ये काफ़ी दर्दनाक है, और हमें शायद इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। कृष्णा मैम, आपसे जानना चाहूँगा इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट था, और जब आपको पहली बार अप्रोच किया जी ने, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, ये सब्जेक्ट के लिए मैं बहुत दिन से ही मैंने सोच रही थी। तो जब मैं भरत सर का साथ मेरे को मुलाकात हुआ है, आई वॉज इन US एंड ही हैज़ गिवन मी ऑल दिस स्टोरी एंड ऑल दिस थिंग्स, and that time it clicked me that yes, I want also this subject to be highlighted all over the world. So then immediately I just accepted that Mr. Bharat's Bharat sir. So I told her yes, I must do and we must do. So then we proceeded for this, and really I was very much eager to highlight this scenario, what is happening today. And what was your input with Bharat sir, like during the project, or what was your input? Each and every step, so we used to consult and we used to do every time we used to take ideas, what we'll be doing, everything online. Every time we are busy for doing all this thing to make this successful this film. और सर आपसे जानना चाहूँगा कि दुबई में भी इसको अप्रिशिएट किया गया इस तरह के प्रोजेक्ट को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है पानी की, और वहाँ पे पता है क्या सिचुएशन है। सर क्या कहना चाहेंगे, वहाँ का क्या रिएक्शन था? सर मैं एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा हमारे इंडिया की। किसी ने क्या अप्रिशिएट किया उससे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है कि हमारा इंडिया इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रिशिएट करे। मैं बात करूंगा ना कि सिर्फ इंडिया की, सारे स्टेट की, सारे देश की, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण इंडिया है। मुझे ये जानना है कि हमारा भारत देश इस सब्जेक्ट को कितना सीरियसली ले रहा है, और इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेके कितने हद तक ये आगे बढ़ा रहे इस सोच को। UAE की बात करें तो वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, आप यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर घूम नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है 45 डिग्री प्लस। वहाँ पे बारिश नहीं होती। गॉड गिफ्टेड है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पे हमें वेदर देखने मिलता है, बारिश है, विंटर है, आप समर है, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हर एक लोगों ने, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अप्रिशिएटेड दिस सब्जेक्ट बिकॉज दे वैल्यू वाटर।
और एक बात शॉकिंग और एक बात है आपके लिए, यूएई में ये सारा सब कुछ बैन है। आप हल्का प्लास्टिक लेके घूम नहीं सकते हो, आप कहीं पे कूड़ा कचरा नहीं कर सकते हो। वहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप पानी में अगर कुछ कचरा डालते हुए पकड़े गए, वहाँ वहीं पे 5000 दिराम आपको फाइन है। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सबको फ़ाइन लगाएं, मैं ये चाहता हूँ कि लोग हम खुद उस चीज़ को लेके आगे बढ़े, उस चीज़ को लेके सुधरे कि हम खुद ही। अब मैं भी महादेव का भक्त हूँ, तो मुझे महादेव ने बताया नहीं कि आप पूजा अर्चना करो और वो पानी में बहा दो। तो आप वो चीज़ों को अवॉइड करो, प्लास्टिक यूज़ करना बंद करो। और मेरे ख्याल से, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैसेज देना चाहूँगा कि डोंट कट ट्री। आप एक जब बोलते हो हम प्लांट्स लगाएंगे, तो एक प्लांट्स को पूरा रीइंस्टॉल होकर स्टेबल होने के लिए 30 इयर्स लगते हैं। तो क्या फ़ायदा आज प्लांट्स लगा के, जो पुराने प्लांट्स है उसको ही आप आगे बढ़ाओ, उसको जीने दो, उसको कट मत करो। मेरे ख्याल से वो इम्प्रूवमेंट नहीं है हमारा, डेवलपमेंट नहीं है हमारा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में और कितना इम्पोर्टेंट है आज के जब मुझे बोला भारत ने बताया कि मुझे ऐसा एक्शन करना है, तो मुझे तो फर्स्ट तो उनका रिएक्शन था, अच्छा ये ऐसे कैसे होगा, तो अच्छा इतनी फिल्म अब कौन देखेगा। बट थैंक्स टू मास्टर जी। ऐसा था कि भारत से मेरा वो अच्छा था, तो मैं तो फिल्म करता हूँ, तो बोला यार करूँ नहीं करूँ, ऐसे पहले यार क्या करूँ यार, करना चाहिए। तो मेरा बोला करते, बोला मुझे अच्छा लगा थॉट, करते हैं इसको। और लॉकडाउन का टाइम था, हम लॉकडाउन के अंदर ही शूटिंग किए जंगल में आगे, और काम हो गया अच्छा। और मेरे हिसाब से मुझे और भी कुछ करना था, हाँ। लेकिन टाइम मिला नहीं, टाइम नहीं मिला और काफ़ी, लेकिन हमने कर ली काम। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में इस तरह के सब्जेक्ट को सबके सामने लेके आना। देखिए आज पब्लिक चाहती एंटरटेनमेंट, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब सिर्फ एंटरटेनमेंट बनाते हैं, जो आवाम को पसंद है वही बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसा मैसेज पेश करते हैं। और आज हम आवाम का फ़र्ज़ है कि जो ये फ्यूचर फाइट है उस पर अमल करना, और वो चीज़ गलती ना हो जो हमें आने वाले वक्त में भुगतना पड़े, हमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको तकलीफ़ ना हो। और बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में ऐसा सिनेमा भरत जी ने बनाया है जो एक मैसेज है। बहुत कम लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं कि इंटरटेनमेंट की दुनिया है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, दुनिया के लिए कि भाई आने वाला फ्यूचर है उसके लिए सोचो, फाइट लड़ो, अभी से लड़ो। और मैं सैल्यूट करता हूँ भरत जी को, Thank you, बहुत sir. अपने सिनेमा पर। फ्यूचर फाइट। आप भी जुड़े हुए हैं प्रोजेक्ट से, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से जुड़े? ये प्रकाश सदावर तेज है, ये जो नाम देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। अगर ये नहीं होते तो शायद ये प्रोजेक्ट आगे ही नहीं जाता। बहुत सारी दिक्कत आई है यहाँ पे प्रकाश सर यहाँ पे, और वहाँ पे, थोड़ा सा लाउडली। हाँ, थोड़ी सा लाउड, बहुत सारी दिक्कतें आई है बनाने के लिए। यहाँ लॉकडाउन था, और सर ने बोला कि ऐसा प्रोजेक्ट करना है, लोकेशन ढूंढने के कि कहाँ शूट करें। शूट के लिए बहुत सारा हम लोग ये करें, घूमे, तकलीफ हो गई, परमिशन नहीं मिल रहा था, सब जगह से परमिशन मिलना, पेपर ये जो जंगल देख रहे हैं इन्होंने अरेंज करके दिया, इन्होंने ढूंढा, वो जंगल में शूट करना इम्पॉसिबल था। फॉरेस्ट ऑफिसर को हमारे राजाराम सर ने मैनेज किया, फिर इन्होंने मैनेज किया, और काफ़ी सारे दिक्कतें आने के बाद इन्होंने ये प्रोजेक्ट को आगे लिया। वो जंगल को ढूंढना, परमिशन लेना, फिर वो वहाँ पे दूसरे कोई आना, वो परमिशन को कैंसिल करना, बहुत सारी दिक्कत। अच्छा, एक और कमाल था, ये फिल्म की एक्शन था कि पानी के लिए सब लड़ रहे हैं, और हम लॉकडाउन में शूट करे और वहाँ बरसात हो गई। हाँ, ये एक शौक हमारे तो लिए। मैं बोला पानी तो बहुत है, तो किसके लिए लड़ रहे हैं? जब रोल मारते तो पूरा गीला हो जाता था। हाँ, तो सूखा दिखाना जरूरी था। तो ऐसा था कि पानी बचा नहीं है, और हमें फाइट करनी पानी से। बोला भरत पानी तो बहुत है तो क्या होगा? तो बोला ऐसा चाहिए कि जगह हमको जहाँ सूखा हो, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू। मैम कहाँ पे रिलीज होने वाला है, मतलब लोग कहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो अच्छा है लेकिन लोगों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब क्या प्लान है आप लोगों के लोगों तक पहुँचाने के? Currently, we are connected with the central government, and very soon we will update you. And our Honorable Prime Minister is looking into this picture and in the best way. हम लोग कोशिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें
उनका फिर डिसीजन आए। अभी फेस्टिवल्स में हम ये फिल्म भेज रहे हैं और बहुत जल्दी शायद हम लोग कोशिश करें पीवीआर में इसको रिलीज करें। सो Very नॉर्मल, soon. हाँ वेरी सुन, Very और लोगों की फिल्म है तो And our Honorable Prime Minister is also looking after this film. So definitely, in a best way, definitely we will get some assurance from his side also. Thank you so much. Thank you so much.